साथियों, सेना समाचार ESM यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपडेट। जंतर मंतर में दोस्तों लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और देश के कोने कोने से दोस्तों भूतपूर्व सैनिक जो अपने हक की लड़ाई के लिए दोस्तों दिल्ली पहुंच रहे हैं और उन्हें पता है कि अगर आज हम नहीं बोले हम पीछे ही रह जाएंगे। OROP2 में एरियर को लेकर के जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि एरियर को लेकर बहुत खुशी जताई जा रही है कि सर्कुलर नंबर 667 रिलीज हो गया है, अब एक ही मुश्त में मिलेगा एरियर। वो तो समय ही दोस्तों बताएगा कि किसको क्या मिलने वाला है। मोटा मोटा तो दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सहयोग करें इन आंदोलनों में। एक केरल से आए भूतपूर्व सैनिक का दर्द कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है अपना जीवन यापन करने में और उनका हक कौन मार रहा है। जी हाँ दोस्तों, मलाई कौन खा गया और आपको क्या मिला, आइए देखते हैं। हमारा सैनिकों को मजबूर किया गया है सड़क पे बैठने के लिए, क्योंकि हमारा सरकार हमारा बात नहीं सुन रही। हमारा सरकार हमारा बात को नहीं सुन रहा है, जो कि हमारा मीडिएटर जो है बीच में वो हमारा ही अधिकारी है, हमारा सीनियर ऑफिसर्स है। अभी तक हमारे लिए जो भी वेलफेयर है, जो सेना में सैनिकों का जो भी वेलफेयर है, हमारा सेना का अधिकारी ही सरकार के सामने रखते थे। उन्होंने हमारा साथ में धोखा दिया, जो कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का एक बात निकाल के आ गया। क्यों वन रैंक वन पेंशन का मतलब यही है, वो जो कम उम्र में पेंशन होकर आने वाले के लिए लागू है, जो कि हम कम उम्र में आना पड़ता है, जो कि सेना को चाहिए नौजवान, सेना को चाहिए जवान। जवान का मतलब आप जानते हो, जवान के बिना सरकार मतलब हमारा देश को हम आगे नहीं बढ़ा सकता है, ये सुरक्षा नहीं दे सकता है। तो एक 100 सिपाही अगर सेना के अंदर चले जाता है तो उसमें से 90 सिपाही बिल्कुल हमको 15 साल में या 17 साल में सेना छोड़ना पड़ेगा। 10 आदमी को उन्होंने आगे लेके जाएंगे सिर्फ लीडरशिप में, वो जाके सूबेदार मेजर तक बनेंगे। जैसे जो सिपाही से नायक, हवलदार, सूबेदार मेजर, इसी रैंक में चले जाएंगे। 10% वो 10% लोगों को जो सेना के अंदर साउंड हेल्थ, सभी को हेल्थ भी चाहिए, सबको जो मेडिकल भी चाहिए, फिटनेस, जो जवान का फिटनेस ऑफिसरों से भी ज़्यादा चाहिए। जो कि ऑफिसर अपना जगह पे वो 60 साल तक नौकरी करता है, तो उनका उम्र के हिसाब से उनका फिजिकल का, मेडिकल का हर चीज़ में फैसिलिटियाँ होता है। लेकिन सैनिक ऐसा नहीं है। उनका जो सुबह जो उनका मॉर्निंग वो 4 बजे से अगर बिस्तर से बाहर है तो उसका रात का 10-11 बजे तक वो ड्यूटी पे ही रहता है। तो जवान का जो एक मैच्योर सर्विस होने के बाद, जो एक मैच्योर सर्विस बोलता है, उसके बाद कुछ सैनिक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आता है। उसके लिए कुछ रीजंस है। रीज़न यही है, एक तो उसका घर से वो परेशान होगा, नहीं तो फिर आर्थिक मतलब सेना के अंदर कोई ना कोई बीमारी, आप जानते हो कहीं ना कोई बीमारी हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकता है। ऐसे में भी हमारा जो फिजिकल साउंड रखना पड़ता है वो फिजिकल में हम अनफेल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सोचता है हमारा मैच्योर सर्विस खत्म हो चुका है और हमारा एक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि सुविधा है सेना में। हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है, वो उसका सारे इंक्वायरी किया जाता है, हमारा रीजन क्या है, उसके बाद हमको बाहर किया जाता है। लेकिन अब जो OROP2 में हमारा सरकार ने एक निर्णय ले लिया, जो 2014 से बाहर मतलब बाद में जो आया हुआ है, उनके लिए हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को OROP नहीं दिएंगे, जो कि पीछे वालों को दिया जाएगा। OROP है क्या? OROP का मतलब ये है वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन इसलिए दिया जाता है, हम लोग 60 साल का उम्र तक नौकरी नहीं कर सकता है। अच्छा। जो कि सेना को चाहिए युवा। हाँ, तो युवा हमारा 35 अगर 40 की उम्र हो जाता है, हमको सेना की तरफ से रिटायरमेंट किया जाता है। अच्छा। हमारा मर्जी से नहीं है, सेना की तरफ से हमको बाहर आना है। तो उन्होंने उसके लिए उस टाइम पर हमारा हाथ में, जैसे हम सेना के अंदर कई नियम है। एक तो हम सेना के अंदर जाने के बाद हमारा शादी 25 साल की उम्र का पहले नहीं हो पाएगा। हमारा 25 साल उम्र होंगे, उसके बाद ही हमारी शादी होंगे। अगर मैं 35 उम्र में या 37 की उम्र में अगर पेंशन होता है तो मेरा पहले बच्चे का उम्र 5 या 6 होगा। अगर मैं शादी कर दिया तो मतलब उसको उम्र होगा 5-6 साल को होगा, उसको नीचे होगा दूसरा बच्चा। हम बाहर आने के बाद ये छोटा से हमारा ये पेंशन से हम हमारा बच्चे को आगे भविष्य नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग गाँव का ही होता है। तो हमको जो भी सुविधा, जो चिल्ड्रंस अलाउंस वगैरह मिलता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा मिलता है, ये सब चीज़ें सेना के अंदर है। लेकिन हमने तब तक रिटायरमेंट हो चुका है। लेकिन हमारा सेना का अधिकारी को सब कुछ मिलता है, वो 60 साल की उम्र तक रहता है, वो अपना बच्चों को पूरा सेटल करके वो क्लास 1 अधिकारी बना के बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि उनका पूरा सोर्स उनका सामने है। वो उसका पोता तक, वो रिटायरमेंट के पहले उनका पोता तक तैयार हो जाता है। लेकिन हम लोगों का जो फैमिली कंडीशन में हम लोग हमारे बच्चे को
इसका मतलब यही होता है हम सैनिक होने का कारण, इस देश का सेवा करने का कारण हम लोगों को, हमारा बच्चे को हमने एक ऐसी ज़िंदगी दे रहा है जो समाज के बीच में, जो कि हमारा हाथ में कोई, हमारा रिजर्वेशन भी होता है हमारे लिए नौकरी का, लेकिन 10% रिजर्वेशन हर जगह पर रखा है। आपको पता है हर जगह पर ठेकेदारी हो चुका है, तो फिर हमारा नौकरी कहाँ से मिलेगा? तो हमारा भी नौकरी ठेकेदारी ही है, लेकिन हमारा जो ठेका जितना भी है वो सेना का अधिकारी लिया जाता है, सेना का अधिकारी कोई दिया जाता है, वो 68 का उम्र में आके वो हमारा वही हमारा सिक्योरिटी एजेंसी का ठेका भी ले लेंगे, उसको हमको सिक्योरिटी एजेंसी में रखेंगे। वो एम्प्लॉई शेयर से, मतलब एम्प्लॉयर शेयर से कुछ नहीं है, उनके लिए जो दे रहा है, एम्प्लॉयर के लिए जो दे रहा है, जो कमीशन दे रहा है, वो एम्प्लॉयर शेयर से कुछ नहीं है, वो एम्प्लॉई शेयर में हाथ लगाएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में, एक महीने में 6000 आदमी पेंशन में होकर आता है सेना से, तो 6000 आदमी ऐसे होके बाहर निकलता है तो सेटलमेंट नहीं होता है, तो हमारा नाम कट सकता है। इसलिए हमने वो जो भी हमारा साथ में अत्याचार कर रहा है, हमारा मजबूरी, हम उसको सहना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए एक सहारा ये 1 रैंक 1 पेंशन है, सरकार ने इसको मोहर कर रखा है। तो 1 रैंक 1 पेंशन गवर्नमेंट ने हमको पिछले 40-50 साल से नहीं दिया, पूरा जनता जानता है इसके बारे में। तो उसको पीछे हमारे को देने के चक्कर में, हमें को दिलाने के चक्कर में हमारा अफसर आगे आया, लेकिन हमारे अफसरों ने 20,000 से लेकर 22-25,000 तक उन्होंने अपना मुनाफा लेके गया। हम लोगों को 8,000 से लेकर 16,000 तक मिला, वो भी कुछ रैंक के लिए मिला, हमारे जेसी रैंक के लिए बिल्कुल जीरो कर दिया, कुछ भी नहीं उनके लिए, कुछ भी स्केल नहीं। तो हमारा साथ में धोखा सरकार का सामने, हमारा जो मुद्दा लिखने वाला हमारा अधिकारी लोग ने ही दिया। हम सरकार देने के लिए तैयार है, सरकार तो बता रहा है 2,700 करोड़ रुपये निकाला है, 2,700 करोड़ रुपये दिया करके बोल रहा है, लेकिन उसमें से 75% पैसा अफसरों का खाते में गया, जो उन्होंने 58 और 60 और 62 की उम्र में पेंशन होता है उनका खाता में गया। तो ये जो सिलसिला ये कहाँ से ये वर्कआउट करके ला रहा है, और सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट क्यों करता है, सरकार ने इसको अप्रूवल क्यों किया है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। देखा साथियों, एक भूतपूर्व सैनिक की क्या समस्या है, क्या दर्द है, कि आप अगर पीछे छूट गए दोस्तों तो पीछे ही रह जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने दोस्तों समानता का अधिकार दिया था, तो आपको पता ही चल गया होगा कि मलाई दोस्तों कौन खा गया है, और जो सर्कुलर 667 आया है इसमें किसको क्या मिलने वाला है। इससे मुझे लग रहा है कि दोस्तों आप लोगों की थोड़ा सा आंखें जरूर खुली होंगी। तो आप लोगों से दोस्तों विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी दोस्तों संस्था को सपोर्ट करें, जिस भी माध्यम से आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों छोटी सी जानकारी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।